मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। गुरु शिक्षा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर शहर के बहुप्रतिष्ठान संस्था एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा होटल रेणुका पैलेस खबड़ा में गुरु शिक्षा सम्मान का आयोजन करवाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षक संस्थाओं, कॉलेज और निजी कॉलेज के प्रतिष्ठित शिक्षकों को उनके द्वारा विद्यार्थियों के हित में किए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 16 वर्षों से विद्यार्थियों के हित में काम कर रही है और संस्था ने अब तक मुजफ्फरपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों छात्रों का सकुशल मार्गदर्शन किया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी, BRABU के प्रोफेसर सर DSW, प्रोफेसर अजीत कुमार जी, MDDM कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कनुप्रिया जी, SKJ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जयंत कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अब्दुल सलाम अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार श्री रविंद्र कुमार जी कार्यक्रम में मौजूद थे। जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी के साथ सभी मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए सभी सम्मानितों तथा आयोजन एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बधाई दी। साथ ही साथ अन्य सभी मुख्य अतिथियों ने एक्यूरेट द्वारा किए गए इस आयोजन के लिए एक्यूरेट को तथा सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नई संस्था फर्स्ट ट्रिप के शुरुआत की घोषणा की, जिस संस्था का मुख्य उद्देश्य टूरिज्म के अलावा एजुकेशनल टूरिज्म, छात्रों का स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और साथ ही साथ छात्रों का उनके प्लेसमेंट तक सहयोग करना होगा और ये संस्था बहुत जल्द सक्रिय रूप से काम करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजन एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक कुमुद रंजन, फर्स्ट ट्रिप के संस्थापक और सह संस्थापक साकेत रंजन, मोहम्मद मिराज तथा सहयोगी अमित कुमार और सैयद जहीर अब्बास थे। हम लोग जो है बच्चे को जो है काउंसलिंग के लिए ये करते हैं, काउंसलिंग में मदद करते हैं। जो बच्चे गरीब तबके के होते हैं उन बच्चों को भी पढ़ाई के लिए जहाँ तक होता है हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे भी पढ़ाई करें और उसमें हम मदद करते हैं। हम लोग करीबन 2006 से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारे अधिकतर बच्चे इंडिया में भी हैं और इंडिया से बाहर भी अदर कंट्री में भी जॉब कर रहे हैं। हमारे बच्चों को अगर किसी कॉलेज कहीं भी अगर एडमिशन है, अगर बच्चे को कभी काउंसलिंग के द्वारा जॉब नहीं मिली तो उसको फिर भी उसको ये करते हैं कि किसी भी तरह कि ये जॉब उसको हम अपने यहाँ से प्रोवाइड करते हैं कि किसी न किसी कंपनी में ये करा के इंटरव्यू वगैरह करा के उनकी जॉब वगैरह कराते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ये था इस कार्यक्रम को करना, जिस गुरु से हमने सीखा है, माता पिता और गुरु सबों ने सीखा, सबों का ये मिला है हमें। तो गुरु शिक्षा सम्मान हमारा एक ये था कि गुरुओं को मैं सम्मान करूं और अपने शहर में एक थोड़ा सा इस चीज़ में बदलाव लाऊं ताकि अपनी जिम्मेदारी सबको नजर आए कि हाँ हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्या परिचय हो गया आपका? कुमुद रंजन शिक्षकगण जो पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ के छात्रों का निरंतर मार्गदर्शन करते रहे, उनका आज तक किसी ने सम्मान किया ही नहीं। और ये जो हमारी शाखा है, जो संस्था है एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज, हम मुजफ्फरपुर में भी हैं, हम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में भी हैं। ये पिछले 16 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है और अब तक हमने तकरीबन 8000 से ज़्यादा छात्रों का मार्गदर्शन किया। हमारी संस्था ने, हमने क्या, हमारी संस्था ने। और वो आज ऊंची जगहों पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छे जगह अच्छे पोस्ट पे हैं। फिर हमने ये सोचा कि आज जिस मुकाम पे हम हैं उसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय इन छात्रों का जा रहा है और इन छात्रों ने कहीं ना कहीं जिस गुरु से पढ़ा है वो इस की बुनियाद के हकदार हैं, तो उनका सम्मान किया जाए। और इसके लिए हमने ये आयोजन किया और इस आयोजन के साथ हमने अपना फर्स्ट ट्रिप एक नई संस्था को लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वैसे छात्र, क्योंकि हम बिहार में हैं, हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सी समस्याएं हैं। बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के अभाव के कारण वो अच्छी जगहों पे पहुँच नहीं पाते। तो हमारा मकसद था कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जो बच्चों का मार्गदर्शन करे। अब फर्स्ट ट्रिप का काम है कि वो बच्चों का मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार से करेगी कि उनको इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज करवाएगी।
उनका स्किल डेवलपमेंट करवाएगी, उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाएगी, उनके लिए इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज करवाएगी और उनका तब तक साथ नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो किसी अच्छे नौकरी को नहीं पा लेते। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम साकेत रंजन है। क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ है, समाज की बुनियाद है। जो समाज विकसित होना चाहता है उसके विकास की महत्वपूर्ण इकाई शिक्षा है। बिना शिक्षा के हम विकास के आयाम नहीं गढ़ सकते। तो इस उद्देश्य को लेकर शिक्षकों के सम्मान में जो यह आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए मैं आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मंच पर उपस्थित श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज के जयंत जी ने काफ़ी गंभीर और सारगर्भित संबोधन से हम लोगों को जानकारी दी और उसके पश्चात डॉक्टर अजीत कुमार जी ने अपने भावपूर्ण और काफ़ी गंभीर, बिल्कुल अंदर तक उतर जाने वाली बातों से हम सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। श्री रविंद्र जी ने भी अपनी बातों से जो संस्कार हैं, जिसको कि अजीत जी ने बताया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यह बताने का प्रयास किया कि शिक्षा के साथ साथ यदि शिक्षार्थी में, बच्चे में यदि हम संस्कार का विकास करें तभी जाकर सही मायने में बेहतर समाज का निर्माण होगा। जैसा मैंने बताया कि शिक्षक समाज के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी और सबसे महत्वपूर्ण धुरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी बच्चे के विकास में हम देखें तो 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला तो बच्चा स्वयं है, दूसरा उसके माता पिता और तीसरा उसके गुरु। तो बच्चा तो क्या बच्चा है, वह तो बिल्कुल जैसे कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्कुम्भ है। बच्चा बिल्कुल नया है, जो वो शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे देख करके, अनुभव करके या उसको पढ़ाने के पश्चात जो वह शिक्षा ग्रहण करता है। तो उसमें 2 जो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे तो उसके अभिभावक और उसके शिक्षक, इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो बच्चे की कॉपी में टीचर ने कुछ गलत लिख दिया। मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी एक आध समय तो नहीं मिलता, बट मैंने कॉपी देखी, पता चला मास्टर साहब ने, टीचर ने कुछ गलती कर दी। मैंने बोला बेटा इसको सुधार लो, ऐसे होगा। बच्चा सुधारने को तैयार नहीं, कारण कि उसका कॉन्फिडेंस हमसे ज़्यादा टीचर्स पे। तो ये आप लोगों पे कॉन्फिडेंस है बच्चों का, ये आप लोग बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने वो कॉन्फिडेंस पैदा किया है। अब तब हमारी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह बच्चा जो सबसे ज़्यादा, जिसको डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई डायरेक्शन देना है, और वह डायरेक्शन लेने के लिए किस पर आश्रित है, तो शिक्षक पर सबसे ज़्यादा आश्रित है। क्योंकि शिक्षक जो डायरेक्शन देते हैं सबसे ज़्यादा वह फॉलो उसी को करता है। उस रूप में जितना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षकों की बढ़ती है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। तो हम लोगों को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि शिक्षक का दायित्व सिर्फ ज्ञान दे देना, शिक्षा दे देना नहीं है, बल्कि शिक्षक या शिक्षण का मायने ही है कि अच्छे तरीके से देखने की दृष्टि विकसित करना। किसी भी बच्चे का सिर्फ शिक्षा या ज्ञान का विकास नहीं, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का दायित्व हो जाता है। उस सर्वांगीण विकास में, जैसा कि पूर्व के हमारे वक्ताओं ने बताया, कि संस्कार एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी समाज को देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें सिंपैथेटिक भावना है कि नहीं, इम्पैथेटिक भावना है कि नहीं, लोगों को देख करके उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षा का अंग हैं, और सौभाग्य से हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास में इस तरह की शिक्षा की परंपरा रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा। जबकि एक संस्कार के रूप में ही बच्चे को, शिष्य को गुरु के सुपुर्द कर दिया जाता था, और आफ्टर 25 ईयर्स बच्चे को गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान करके उसको ओरिजिनल लाइफ में भेजा जाता था। तो उस समय पूरा का पूरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती थी। समय बदला है, मूल्यों में क्षरण हुआ है, और इस मूल्य को बढ़ाने में हम लोगों की भूमिका पुनः आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों का
स्तर शिक्षकों के द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए या बच्चों की तरफ से जो गार्जियंस का बिहेवियर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, मूल्यों का ह्रास हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। उस चीज़ को पुनः उसी स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है।